मेरी रैंक जो थी वो थी 17,000 एंड मेरी उस साल जो है 16,500 के ऊपर जो है डीएनबी बंद हो गया था, जबकि उससे पिछली साल 18,000 रैंक तक डीएनबी मिला था। तो आई थॉट मुझे भी डीएनबी मिल जाएगा, डीएनबी ऑप्शन गए नहीं, बट मुझे नहीं मिला और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे नहीं मिला और मैं बहुत दुखी थी। हेलो गाइज़, मेरा नाम है डॉक्टर दीक्षा और आज मैं आपको अपनी जो है जर्नी बताने वाली हूँ कि कैसा कैसा हुआ। तो हेलो गाइज़, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा है। आई डिड माई MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला, महाराष्ट्र। आई वॉज हैविंग 4,000 रैंक, नहीं 4,000 नहीं, 3,800 रैंक। उससे मुझे बाय नीट PG, नीट UG आई गॉट अकोला, महाराष्ट्र। दैट वाज अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमें 1 ईयर का कंपलसरी बॉन्ड था जो मैंने मुंबई, महाराष्ट्र से किया। उसके बाद बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने प्रिपेयर किया। देन उसके बाद जो है मेरी रैंक आई 17,000। तो मुझे ऐसे था कि पहले मैं बहुत श्योर नहीं थी कि मुझे कौन सी ब्रांच लेनी है, क्योंकि मुझे ऑप्स गायनी भी लेनी थी। बट फिर मुझे ऐसे लगा कि यार जो है क्या लेना चाहिए, या फिर MDMS ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे उसमें DNB मुझे लग रहा था मुझे मिलेगा। आई वॉज होपिंग कि मुझे DNB OBGY मिल जाएगा, या फिर मुझे MD एनेस्थेशिया वगैरह ले लेना चाहिए, क्योंकि जो मेरी इंटर्नशिप के दौरान आई वॉज वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स ओप्स गायनी एंड अनेस्थेशिया। तो आई थॉट आई शुड गो फॉर अनेस्थेशिया बिकॉज इट विल बी लाइक MD MS डिग्री। तो जाहिर सी बात है, जो मैं आप लोगों से जो भी बात मैं करती हूँ ना, वो आई फेल्ट दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो क्वेश्चंस मेरे मन के अंदर थे तो वो और बच्चों के मन के अंदर भी होंगे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा यार 17,000 रैंक है, उस पर मुझे अच्छा खासा MD एनेस्थेशिया मिल जाएगा, तो मुझे ले लेना चाहिए। तो मैंने फ़र्स्ट राउंड भरा, तो मैंने भरा MD एनेस्थेशिया, तो मुझे मिल रहा था, क्योंकि देखो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे क्या नहीं लेना है। तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या नहीं लेना है, बाकी आपको क्या लेना है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो मेरा ऐसा था कि मुझे जो है ये लेना था MD एनेस्थेशिया, एक मेरा मन था। पहला मेरा ओप्स गायनी मन था, फिर MD एनेस्थेशिया था। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट राउंड में मैंने MD एनेस्थेशिया भर दिया, तो मुझे ग्वालियर का MD एनेस्थेशिया मिल गया। बट मुझे उसके बाद लगा कि नहीं यार एनेस्थेशिया, क्योंकि एक्चुअली मैंने अपने इंटर्नशिप में 6-7 स्पाइनल दे लिए थे, तो मुझे लगा कि एनेस्थेशिया इज़ वेरी चिल ब्रांच, स्पाइनल तो मज़े करो। बट फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं शायद उसमें खुश नहीं रहूँगी। तो फिर मैंने हस्बैंड से अपने बात की, और मैं अपने MBBS में भी हमेशा ऑप्स गायनी बनना चाहती थी, लेकिन बीच में इंटर्नशिप से थोड़ा मेरा ऊपर नीचे हो गया। बट फाइनली फिर सब ने मुझे बोला, मेरा खुद का भी मन ऑप्स गायनी लेने का था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं OBGY लूँगी। तो फिर मैंने उसके अंदर क्या किया कि सेकेंड राउंड के अंदर मैंने MS और DNB के कॉलेज ही भरे। जाहिर सी बात है MS तो नहीं मिलेगा, लेकिन भरते तो सभी है। तो मुझे लगा कि मुझे DNB मिल जाना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ, उससे पिछले साल वाली जो काउंसलिंग थी उसके अंदर जो है 18,000 रैंक तक DNB मिला था। हाँ, बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में मिला था, मतलब पर मुझे ऐसा था कि ठीक है, मुझे तो चलेगा, मुझे तो डिग्री से लेना देना है, तो मैं कहीं पे भी जाने को तैयार थी उसके लिए। लेकिन हुआ क्या कि सेकंड राउंड में भी मुझे कुछ मिला नहीं, और सेकंड राउंड के अंदर मुझे आई थिंक MD एनेस्थेशिया SMS जयपुर का मुझे मिला, लेकिन तब तक मैं बहुत श्योर हो चुकी थी कि मुझे एनेस्थेशिया नहीं करना है, तो मैंने फिर वो लिया नहीं। फिर थर्ड राउंड के अंदर क्या हुआ, वो मोपअप राउंड था। तो उसके अंदर ऐसा था कि आपको जो आपको चाहिए वो आपको भरना है, और उसके बाद जो है मॉपअप राउंड के बाद ना नई चॉइस फिलिंग नहीं होगी, जो स्ट्रे राउंड है उसके लिए। तो आपको जो मॉपअप राउंड में चाहिए, स्ट्रे में चाहिए, मतलब सारा मिक्स करके आप अभी ही भर दो। आप जो है मतलब स्ट्रे राउंड के लिए आपकी नई चॉइस फिलिंग नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मुझे चाहिए था DNB के कॉलेजेस भर दिए, और लास्ट में ना सिर्फ बिना मन के है ना मैंने DJO भी भर दिया। मुझे तो ऐसा लगा कि नहीं, मुझे तो DJO नहीं मिलेगा, क्योंकि 18,000 रैंक तक गया था, तो 1,000 बच्चों का मार्जिन है, तो मुझे तो DNB ही मिलेगा। तो मैंने DJO ना बहुत सोच समझ के नहीं भरे थे, बट फिर भी हमने मेडिकल कॉलेज देख के, मेरे हस्बैंड ने बोला मेडिकल कॉलेज देख के, और ऐसे वैसे हमने भर दिए, क्योंकि ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, रिज़ल्ट आया और आई गॉट DJO, एंड फिर आई गॉट DJO। और मैं ना महाराष्ट्र के लिए भी एलिजिबल थी। महाराष्ट्र जो ये था, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र जो ये था
मास के काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल थी क्योंकि आई डिड माई MBBS फ्रॉम महाराष्ट्र एंड आई डिड बोर्ड ऑल्सो, तो आई वॉज अवेलेबल, आई वॉज एलिजिबल फॉर दैट। फिर हुआ क्या कि मेरे रैंक पे जो है मुझे डीजो मिला और महाराष्ट्र का रिज़ल्ट आया नहीं था, तो मैं बहुत दुखी थी कि अरे यार डीजो कैसे मिल गया, मतलब डिप्लोमा और ये सब मेरे रैंक पे, तो कहाँ मुझे MD एनेस्थीसिया मिल रहा था, कहाँ मुझे डीजो मिल रहा है, और आई वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइड। और वो भी NBMS का डिप्लोमा था, मतलब वी वर द सेकंड बैच ऑफ NBMS डिप्लोमा। तो हमें लगा पता नहीं कैसा कोर्स होगा, क्या होगा, अरे यार ये तो गलत हो गया मेरे साथ, ये सब वो सब। और फिर उसके बाद और हमने ना मतलब DNB जो डीजो था, मतलब NBMS डिप्लोमा, उसके लिए हमने ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी, लेकिन हमने हमारे एक सीनियर सर से पूछा था कि हमें क्या क्या भरना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे रफली, और एक आप रफली आइडिया आपको होता है ना कि मेडिकल कॉलेज भर देना चाहिए और ये सब, तो हमने मेडिकल कॉलेज ही भरा था। और फिर और हमने जो है मतलब मैं वैसे जयपुर से हूँ, बट माई फैमिली स्टेज इन दिल्ली, तो मुझे ऐसा लगा दिल्ली के पास ही, मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि दिल्ली से 45 मिनट्स बना लगता है सोनीपत जाने का, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो ठीक है भर दो। तो मैंने भी सोचा भर देती हूँ, मुझे कौन सा मिल ही रहा है वो, तो मैंने बिना मन के से वो भर दिया। फिर मुझे वो मिल गया, तो मैं बहुत दुखी थी कि अरे यार ये तो गलत हो गया। आई वॉज द कैंडिडेट फॉर द DNB एंड आई वॉज द कैंडिडेट फॉर द MD एनेस्थीसिया एंड नाउ आई विल डू DGO और ऐसा वैसा। मुझे खुद को मैं आपको सारी मन की अपनी बातें बता रही हूँ, बट नाउ आई एम वेरी 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 हैप्पी। आप मेरे फेस से आपको पता चल जाएगा कि आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम एन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ ऑब्सगाइनी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि जो मैंने किया बिल्कुल सही किया। और वो डिसीजंस मेरे सही थे, उसमें मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा, और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स का, जो इन लोगों ने हमें गाइड किया कि यू आर डूइंग गुड और कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे डीजो मिल गया, तो वो भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत हरियाणा के अंदर मुझे मिला। तो मैंने सोचा आई शुड प्रिपेयर अगेन। तो फिर बाद में क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि अरे यार ये तो मुझे नहीं चाहिए था, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैं नहीं लूँगी इसको। तो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं एक सर, मतलब सीनियर है, तो he did DCH and he appeared for PDCET and then he got secondary DNB in Delhi गवर्नमेंट कॉलेज, दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज में he was doing PDSAT। और आफ्टर दैट वो सेकेंडरी DNB करके नाउ he was practicing पीडियाट्रिक्स, और उनके पास DNB पीडियाट्रिक्स की डिग्री भी थी। तो उन्होंने फिर हमें समझाया, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कम से कम 1 घंटे हमसे बात की। तो उन्होंने हमें यही कहा कि देख किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तुझे OBGY चाहिए था, तुझे मिल गया, तुझे अच्छी बात है कि तुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तुझे मिल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ले लेना चाहिए। तो 1 साल प्रिपेयर करेगी, उसके बाद फिर तू MD MS या DNB कुछ उठाएगी, तो तेरे ओवरऑल 4 साल ही हो गए। तो तेरे 4 साल तो अभी भी हो रहे ना, तो 2 साल का डिप्लोमा करेगी और 2 साल का तो सेकेंडरी DNB करेगी, तो तू ओवरऑल तो 4 ईयर्स के बाद तू सेकेंडरी DNB हो ही जाएगी ना, मतलब तू ओवरऑल DNB तो हो जाएगी, तो कोई पॉइंट नहीं है। और वैसे भी उन्होंने मुझे ये भी बोला कि तू मतलब कहीं बहुत दूर की जगह चली जाती है और वहाँ तुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, 3 साल काटने मुश्किल हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत सही डिसीजन है और तुम दोनों को यहीं लेना चाहिए, मतलब मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला। और उन्होंने एक हमें बहुत अच्छी बात भी बोली कि जो आप प्राइमरी कोर्स करते हैं ना, प्राइमरी डिप्लोमा या फिर प्राइमरी DNB, वो आपको हमेशा एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड होता है, तो आपको डिलीवरी करानी आ जाती है, आपको सिजेरियन करने आ जाते हैं, और भी मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड रहता है, तो आप को आ जाती हैं चीज़ें, मतलब समझ रहे हो, वो बहुत ज़्यादा फ्री हैंड होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे देख लीजिए, अब जैसे मैंने नाउ आई एम डूइंग सेकेंडरी DNB फ्रॉम दिल्ली, और वो भी बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस एक इंस्टीट्यूट है, और जो मुझे चाहिए था वही मैंने लिया। तो उसके बाद जैसे मैं गवर्नमेंट से ये करके आई थी DGO, तो मुझे सिजेरियन आते थे, मुझे डिलीवरी आती थी, मुझे जो है मतलब DNC और जो भी कुछ होता है ना वो सब मुझे आता था। बस जाहिर सी बात है इंस्ट्रक्टर में तो नहीं आएगी, मतलब गायनी के प्रोसीजर्स नहीं आते थे, लेकिन ऑप्स के प्रोसीजर ऑलमोस्ट आते थे। तो आप समझो, तो उन्होंने ऐसे बोला कि बहुत अच्छी बात है कि तू गवर्नमेंट से करे, क्योंकि तेरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तू आराम से सेकेंडरी DNB करना जहाँ से तुझे करनी है, तो प्राइवेट से भी कर सकती है, ठीक है, और तुझे 2 जगह का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो मेरे को लग रही है अभी तक,
क्योंकि मैंने क्या गवर्नमेंट से 2 साल का डीजीओ किया, तो वहाँ से मैंने, क्योंकि देखिए 2 साल 3 साल का एमडीएमएस या डीएनबी आपका होता है। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि डिप्लोमा एमडीएमएस या डीएनबी से बेटर है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, आप चाहें तो उसको इक्विवेलेंट उसके आराम से कर सकते हैं, और कोई भी कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपकी सोच ठीक होनी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी। तो ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको, अपना पॉइंट मैं प्रूव करती हूँ कि जैसे मान लीजिए जो डिप्लोमा है वो 2 साल का होता है, तो आप 2 साल फर्स्ट ईयर में आप गधों की तरह काम करते हैं, सेकेंड ईयर के अंदर भी आपको जूनियर मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे होते हैं। थर्ड ईयर में यूजुअली आप पढ़ते हैं, थीसिस का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिप्लोमा में भी कोई आपको थीसिस नहीं होती, तो आप 2 साल काम ही कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, आप निकल जाते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप कुछ भी ना करें, क्योंकि आपका डिग्री आ चुकी है, तो यू कैन प्रैक्टिस वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जहाँ जाएँ वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक जो है एक सर्टिफाइड डॉक्टर बन जाते हैं, डिग्री हो जाती है आपके पास डिप्लोमा की। बाकी फिर आप जो है पीडीसीटी देके सेकेंड ईयर डीएनबी करिए, वो और 2 साल का होता है। तो उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस करके आप फाइनली डीएनबी बन जाते हैं। अब मैंने इसको कैसे यूटिलाइज़ किया, मैं अपने वे में बताती हूँ कि मैंने पहले 2 साल गवर्नमेंट में मस्त काम किया, उसके बाद मैंने पीडीसीटी दी, और लकीली वी वर द फर्स्ट लकीएस्ट बैच एवर ऑफ पीडी सेट आई थिंक। क्योंकि क्या हुआ कि मेरा कोर्स ख़त्म हुआ दिसंबर में, और पीडीसीटी हो गया अप्रैल में, और मई में उसका रिज़ल्ट आ गया, और मैंने मई में ज्वाइन भी कर लिया। तो मेरे से 5 महीने के अंदर ही मतलब मेरा समय वेस्ट नहीं हुआ। विदिन 5 मंथ्स आई जॉइंड अगेन। तो मतलब मेरा, तो आप समझ रहे हैं, मतलब मेरा डिप्लोमा और डीएनबी दोनों मिला के 4.5 ईयर्स में मेरा हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात थी जो हमारे साथ इस साल हुई। तो फिर तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद तो देखिए ना, मुझे क्या है, उन 2 साल के अंदर मैंने सरकारी का भी सीख लिया। अब मैं 2 साल एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मैंने जानबूझ के प्राइवेट इंस्टीट्यूट लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में जो काम होता था वो मैंने सीख लिया है। क्योंकि गवर्नमेंट में देखिए क्या होता है कि उनके पास जितने संसाधन होते हैं, जितने रिसोर्सेज होते हैं, उनके हिसाब से वो अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि बहुत सारी नई मेडिसिन होती हैं, गायनी का बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है। जैसे मैंने अभी जिस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, वहाँ पे गायनी का बहुत अच्छा एक्सपोजर है, और फर्स्ट टाइम आई एम एंजॉइंग गायनिक। मतलब मैं गायनी जो है यूजुअली ओप्सी हमारे पास होता है, लेकिन इधर आके मैं गायनी को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। मैं नई नई चीज़ें सीख रही हूँ कि ऐसा पेशेंट आता है तो क्या करना होता है, ये सब वो सब। तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो देखिए, मुझे अब 2 साल प्राइवेट का एक्सपीरियंस हो गया, 2 साल गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस हो गया। तो मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 4 साल की मेरी डिग्री हो गई, लेकिन मैं वर्थ इट। और क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं ना कि मैं 3 साल का डीएनबी करने के बाद या एमडीएमएस करने के बाद सीधे अपना हॉस्पिटल खोल लेती। बहुत सारे लोग खोल लेते होंगे, बट मैं तो नहीं खोल सकती, ना मुझे खोलना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और बहुत कुछ सीखना है। तो तो मुझे लगता है मेरे 4-5 साल तो वैसे भी जाते हैं, तो अब 4 साल यहाँ चले गए। तो बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने डीएनबी एमडीएमएस के पीछे में नहीं पड़ी, और डीएनबी तो मैं वैसे अभी हो ही जाऊँगी सेकेंड ईयर डीएनबी का एग्ज़ाम पास करके। तब समझ रहे हैं। हाँ, तो फिर उन सर ने हमें कहा था कि बहुत अच्छी बात है कि तुझे गवर्नमेंट मिल गया, तो अब दुखी मत हो, और शुड बी वेरी हैप्पी कि तुझे मिल गया, और तुझे उसे एंजॉय करना चाहिए। और फिर ठीक है, फिर मुझे कुछ दिन अजीब लगा, फिर महाराष्ट्र की काउंसलिंग आ गई थी। तो उसमें महाराष्ट्र की काउंसलिंग में भी मुझे मतलब शायद कुछ मिल रहा था, बट अब मुझे याद नहीं है। बट हाँ, कुछ अच्छा मिल रहा था, शायद मुझे वहाँ के लास्ट राउंड तक शायद एमएस ओबीजीवाई मिल जाता, लेकिन वो मुझे बहुत इंटीरियर में मिलता। तो मैंने बहुत दिन तक तो इस बात का दुख मनाया कि अरे अरे क्या हो गया, सही हुआ नहीं हुआ ये वो। लेकिन फाइनली आई एम वेरी हैप्पी, और कुछ दिन बाद मेरे वहाँ बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वहाँ पे काम बहुत अच्छा था, तो वो मैंने सीखा, और बहुत एनवायरनमेंट भी अच्छा था वहाँ पे। सबसे अच्छी बात वहाँ पे था, 12 आवर्स की ड्यूटी होती थी, कि वहाँ पे जो इमरजेंसी है वो 12 आवर्स का डे, 12 आवर्स के नाइट, और नाइट के बाद 12 आवर्स के नाइट के बाद नाइट ऑफ, ये सब वहाँ था। तो वहाँ अच्छा था, एनवायरनमेंट अच्छा था, मेरे दोस्त बहुत अच्छे बन गए थे, बहुत ही अच्छे जिगरी दोस्त। तो मेरा समय बहुत अच्छे से वहाँ निकल गया, और मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए, और घर के पास था। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे हस्बैंड फर्स्ट ईयर में मेरे साथ पूरे टाइम थे। टॉक्सिक तो देखो हर जगह होती है ऑप्स गायनी, तो वो तो नो डाउट थी ही, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड और मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। फैमिली मेरे पास रहती थी, मतलब दिल्ली में, तो मैं सैटरडे संडे कभी कभी चली जाती थी, तो बहुत अच्छा था वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही सब मैटर करता है। और अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं ना, तो आप डिप्लोमा करके भी बहुत अच्छा कर लेंगे, आप डीएनबी करके भी बहुत अच्छा कर लेंगे, और आप एमडीएमएस करके भी बहुत अच्छा कर लेंगे। और बस
यही मैं कहना चाहूँगी। और बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्लोमा करके फेलोशिप कर लेते हैं लेप्रोस्कोपी की, फिर वो लेप्रोस्कोपिक सर्जन बन जाते हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। लोग डीएनबी एमडीएमएस, मतलब आज आप जो चाहे वो कर सकते हैं यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्काई इज़ द लिमिट, और आपके अंदर करने की बस एक विल पावर होनी चाहिए, बाकी आप जो चाहे वो बन सकते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी ब्रांच छोटी या बड़ी नहीं होती है, कोई भी डिग्री छोटी या बड़ी नहीं होती है, आप उसको किस तरह से परसीव करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जाहिर सी बात है कि अगर आपको अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है तो एमडी एमएस डीएनबी डीजीओ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब एमडी एमएस डिप्लोमा और डीएनबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको कहीं आगे जाके एसोसिएट प्रोफेसर या फिर आपको कॉलेज के अंदर कोई पोस्ट चाहिए रहती है तो उसके लिए हाँ आपको एमडी एमएस और डीएनबी चाहिए रहता है। और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उससे भी आप सेकेंडरी डीएनबी करके आप डीएनबी बन सकते हो। तो रास्ते तो हर तरह से खुले ही हैं, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हो। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कीप ड्रीमिंग, चूज़ योर ब्रांच वाइजली। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आई रियली थैंक टू माई फैमिली, माई हस्बैंड एंड दैट वन सीनियर, जिन्होंने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया और जिसकी वजह से मतलब हमने सही डिसीजन लिया और मैंने वो डिप्लोमा नहीं क्विट किया। और अच्छे इतने दोस्त बनाए, इतना अच्छा सीखा वहाँ पर। मतलब जो भगत फूल सिंह इज़ द वन ऑफ द लाइक, मतलब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है यार। क्योंकि जब मैं सेकेंडरी डीएनबी के लिए चूज़ कर रही थी ना कॉलेज, तो मेरे को ऐसा था कि जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में होता था वैसा वैसा मुझे चाहिए था। जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत कुछ होता था, तो मेरा ऐसा था कि ये जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में बताई देते, मेरे भगत फूल सिंह इंस्टीट्यूट के अंदर मतलब जो है सिजेरियन बहुत होते थे, वो हम करते थे। वजाइनल डिलीवरीज हम बहुत करते थे, फोर्सेप वैक्यूम ये सब होता था। डीएनसी वगैरह बहुत कुछ होता था, लैब के प्रोसीजर कुछ कुछ होते थे, और जो है टीएच बीएच होता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ना, जैसे देखो क्या होता है कि जो आप एम डी एम एस डी एन बी या डी जो भी आप करते हैं ना, उसमें आप मेनली ऑप से सीखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, टोलैक होता था। टोलैक मतलब ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन, जिसे वी बैक मतलब वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, ये हमने बहुत किया और मेरे को ये करने में बहुत मज़ा आता था, तो वो हमने बहुत किया। और असिस्टेड वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी वो सब। तो जब व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ कॉलेज इन सेकेंडरी डीएनबी इन दिल्ली, तो मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पता किया कि अच्छा आपके यहाँ ये होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था दैट वाज अ स्किल जो मुझे आगे तक लेके जानी है और मुझे आगे उसको करना है। मतलब क्योंकि बिकॉज आई वाज मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी वी बैक और ABBD को, असिस्टेड वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी को। तो जब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा दिल्ली में अपने सीनियर से कि आपके यहाँ ये होता है, आपके यहाँ ये होता है, तो मुझे ऐसे एक इंस्टीट्यूट नहीं मिला जहाँ ये सब होता हो। आप समझ रहे हो, मतलब मुझे भगत फूल सिंह जैसा कोई दूसरा इंस्टीट्यूट ही नहीं मिला जहाँ पे ये सब होता हो। जाहिर सी बात है MDMS में होता होगा, लेकिन मैं सेकेंडरी DNB की बात कर रही हूँ। जैसे बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ये सब होता होगा, लेकिन मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उनके अंदर जब मैंने पूछा तो किसी में भी नहीं हो रहा था। तो देन आई केम टू रियलाइज़ कि बहुत सही इंस्टीट्यूट था वो। और आई रियली एडमायर एंड अप्रिशिएट जो भी मैंने वहाँ से सीखा, मैंने बहुत अच्छा सीखा। और डीजो होके बहुत अच्छा सीखा। और वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप में सीखने के ललक होनी चाहिए। बाकी ज्ञान हर तरफ बट रहा है, जहाँ से आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। बट जो मतलब टेक होम मैसेज है इसमें इससे कि आपको जो ब्रांच है, आपको ब्रांच अगर आपने डिसाइड कर लिया तो उसके अंदर आपको MDMS DNB डीजीओ MDMS DNB डिप्लोमा जो भी मिल रहा है वो आपको ले लेना चाहिए। प्लस आपको प्राइमरीली मोस्टली जो है, अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी DNB के चक्कर में हैं तो आपको जो है प्राइमरी के लिए आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को चूज़ करना चाहिए। सेकेंडरी आप कहीं से भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं जो सेकेंडरी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रही हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि सिजेरियन वगैरह हमें कम मिलते हैं, लेकिन क्योंकि मैं करके आ चुकी हूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई नीड है ज़्यादा। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मुझे नीड नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन वहाँ पे और बहुत कुछ है सीखने को। जैसे कि TLH हिस्टेरोस्कोपी DNC वगैरह होती है वहाँ पे, नई नई न्यू मेडिसिन हैं, और मतलब बहुत कुछ सीखने को है, समझ रहे हो। तो मतलब वही बात है। तो अगर आप प्राइवेट से, जैसे मेरा कोई एक नोन था जिसने जो है प्राइमरी जो है ना डीजीओ वो क्या था प्राइवेट इंस्टीट्यूट से,
फिर उसके बाद सेकेंडरी डीएनबी जो है उन्होंने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया, तो वहाँ पे उनके लिए काफ़ी ऑकवर्ड हो गया, क्योंकि प्राइवेट में इतना ओपन आपका फ्री हैंड नहीं रहता है ना, तो क्या होता है हैंड्स ऑन कुछ नहीं रहता है प्राइवेट में। तो जब आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बट आप उस पोजीशन पे हैं कि नाउ यू आर ए सेकेंडरी डीएनबी रेजिडेंट, तो आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इतना तो इसको आना ही चाहिए। फिर वो जब आपको नहीं आता है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन आपको कुछ दिन थोड़ा ऑड फील होता है, समझ रहे हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको प्राइमरी जो है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर लेना चाहिए, फिर आप सेकेंडरी चाहे प्राइवेट से करो या फिर गवर्नमेंट से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बेसिक काम आ रहा होता है। और बाकी देखिए, ये तो किसी को भी नहीं आती है, क्या नाम है, VSTH किसी को भी नहीं आती है, ठीक है। वो आपको एक आध दे देते करने के लिए कि चलो हमारे रेजिडेंट ने किया, लेकिन उससे किसी को आ नहीं जाती है, ठीक है। आई होप आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। आपको कुछ और भी पूछना हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको अपनी रैंक से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है तो वी कैन ऑल्सो डू दैट। अगर आपके और भी कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग नीट PG, ब्रांच से रिलेटेड, रैंक से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मैसेज कर सकते हैं और आई विल वेरी ग्लैड, और मुझे बहुत खुशी होगी आपकी सारी क्वेरीज का आंसर करने में। एंड कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, एंड आई होप आपने कुछ इससे टेक होम मैसेज लिया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।